हेलो स्टूडेंट, हम कक्षा 10 की हिंदी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जिसका पार्ट 4 हमने पढ़ा। पार्ट 4 में हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ लिया है। अब हम पाठ की व्याख्या देखते हैं। कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य, अपने बारे में बताना। आत्मकथा जैसे होती है अपने विषय में कुछ बताना, वैसे ही आत्मकथ्य अर्थात कविता के माध्यम से अपने बारे में जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में बताया है। वो कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। जैसे भंवरा, मधुप भंवरा, जैसे भंवरा गुनगुना कर अपनी सारी कथा, अपनी पूरी कहानी बताता है, वैसे ही मेरा हृदय भी अपनी पूरी कहानी इस कविता में बता रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मुरझा करके कुछ बातें, जैसे पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं, वैसे ही मुरझा करके मेरे जीवन की बहुत सारी चीज़ें मेरे से अलग हो गई हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर इतने बड़े आसमान में असंख्य बड़ी असंख्या में जीवन का इतिहास भरा पड़ा है सबकी। यह लोग कहते ही रहते हो अपना व्यंग मलिन उपहास। यह लोग जो अपनी बातें बताते रहते हैं, लोग उनका व्यंग, उनका मजाक बनाते ही रहते हैं और उपहास उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी बातें तुमसे कह डालूं, अपनी आत्मकथा के माध्यम से तुमसे अपनी बातें बताऊं। जब तुम इतना सब देख चुके हो कि लोग मजाक उड़ाते हैं आत्मकथा लिखने वालों का, तब भी तुम कहते हो कि मैं तुमसे अपनी आत्मकथा लिख करके अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमियां बता पाऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम तो एक पल के लिए, कुछ समय के लिए सुख पाओगे, अपना मनोरंजन करोगे मेरी बातों को सुन करके, और फिर क्या देखोगे कि ये गागर गागर घड़ा, ये मेरा जीवन रूपी घड़ा रीता हो गया है, खाली हो गया है। मैंने तो सब तुम्हें बता दिया, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं बचेगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गागर को, इस घड़े को तुम ही खाली करने वाले हो। अपने को समझो मेरी रसले अपनी भरने वालों। केवल तुम अपनों को समझो। ये कविता जयशंकर प्रसाद ने उस समय लिखी जब वो हंस पत्रिका में काम करते थे। उनके जो सहकर्मी थे वो उनसे कहते थे कि तुम भी अपनी आत्मकथा लिखो, तो उन्होंने आत्मकथा लिखने से वो बचते थे हमेशा, और ये कविता उन्होंने उसकी जगह लिखी। वो कहते हैं कि अपने को समझो, तुम अपनी बातों को समझो ना। मेरा रस ले अपनी भरने वालों, मेरी बातों से, मेरे जीवन से तुम क्यों रस लेना चाहते हो? क्या इसमें तुम्हारा क्या हित है? यह विडंबना अरी सरल सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। वो अपने जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे सामने एक बड़ी भारी विडंबना है कि मैं अपने इस सरलता भरे जीवन की हंसी उड़ाऊं, हंसी उड़ाने के लिए दूसरों को बाध्य करूं। ऐसा वो नहीं चाहते कि मैं अपने जीवन को दूसरों के सामने क्यों परोसूं, क्यों दूसरों को दिखाऊं। जो मेरे जीवन में कमियां रही हैं, खुशी रही है और गम रहा है, वो मेरे तक सीमित होना चाहिए। भूलें अपनी या प्रवंचता औरों को दिखलाऊं मैं। मेरे जीवन में जो मैं भूल कर चुका हूँ, या कुछ ऐसी बातें रही हैं मैं जो दूसरों को नहीं बताना चाहता हूँ, मैं दूसरों को क्यों दिखाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। वो उस समय का वर्णन करते हैं जब वो अपनी प्रेमिका के साथ कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया, कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, जिस समय में मैं उसके साथ रहता था और उन चांदनी रातों में उसके साथ जीवन व्यतीत करता था, उनको, वो मेरी प्राइवेट बातें हैं, मेरी प्राइवेसी है, मैं उसे क्यों दूसरों से शेयर करूं। वो ऐसा कहना चाहते हैं। अरे खिलखिलाकर हंसने हंसते होने वाली उन बातों की। जब हम किसी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसते थे और वो भी हंसती थी, मैं भी हंसता था, उन बातों को मैं सबके सामने क्यों रखूं? मैं नहीं रखना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मुझे वो सुख, उसके साथ जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जीवन व्यतीत किया, वो वो सुख क्षणिक था। मैं सोचता था कि ये उम्र भर ऐसा ही रहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं रहा। मैं स्वप्न के समान, जैसे आप कई बार सपना देखते हैं और जाग जाते हैं, आपका वो सपना टूट सी जाता है, वैसे जयशंकर प्रसाद अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। जैसे हम अपनी बाहों में किसी को पकड़ना चाहते हैं और वो छूट करके दूर हो जाए हमसे, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। वो सब खुशी मेरे पास आते आते एक तरह से निकल कर के मेरे हाथों से दूर चली गई।
जिनके जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की, कपोल होते हैं गाल, अरुण जो सुबह आपने देखा होगा, सुबह का वर्णन करते हुए कई कवि लोग कहते हैं जब सूर्य निकलता है, सूर्य के निकलने से पहले का जो वातावरण होता है, लाल लाल रंग जो फैला होता है प्रकृति में, वैसा कि जैसे किसी के सुंदर गुलाबी गालों की या लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में जो मैंने जीवन व्यतीत किया है, जो समय व्यतीत किया है। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहास मधुमाया में, और जैसे उषा काल का समय होता है वैसा समय मैंने उसके सानिध्य में, उसके पास, अपनी प्रेमिका की वो बात कर रहे हैं, उसके साथ गुजारा है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति, उसकी यादें जैसे पाथे होती है, सहारा होती है रास्ते में पड़, जैसे कोई पथिक है जब वो चलता है तो रास्ते में जो चीज़ें उसने देखी, जो आसपास की चीज़ें देखी, वो पाथे हैं, रास्ते में पड़ने वाली चीज़ें हैं। थके पथिक की पंथा की, जैसे एक थका हुआ पथिक होता है, थका हुआ यात्री होता है, वैसी स्थिति मेरी है। मैं भी एक थके हुए यात्री के समान हूँ। मैंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की, अर्थात मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जो जीवन व्यतीत किया अब वो मेरे साथ नहीं है। मैं एक थके हुए पथिक के समान हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, सीवन सिलाई, उधेड़ करके जैसे कई बार कोई तकिया या कपड़ा हम फाड़ देते हैं, ऐसे सिलाई को फाड़ देते हैं, वैसे कि सीवन उधेड़ करके क्यों मेरे जीवन में अंदर घुसना चाहते हो तुम लोग, क्यों मेरी कंथा की, क्यों मेरी कथा को सुनना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। तुम, वो अपने दोस्तों को, अपने सहकर्मियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम क्यों मेरे बारे में जानना चाहते हो। मैं अपने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं आज कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या यह अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं दूसरों की सुनता रहूं बस ऐसे ही और मौन रहूं। वो जैसा कह रहे हैं कहने दो, मैं नहीं लिखना चाहता अपनी आत्मकथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी आत्मकथा को सुनकर के तुम मेरा क्या भला करोगे। कुछ भी तुम मेरा नहीं करोगे भला, और उल्टा ऊपर से मजाक ही बना सकते हो कि अच्छा अच्छा जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसा भी समय व्यतीत किया है, अरे इतनी इतने अभावों में वो रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी मेरे पास इतना समय भी नहीं है और अभी मेरा जीवन चल ही रहा है। मेरी मौन व्यथा, मेरी जो मन की व्यथा है, जो मेरी इच्छाएं हैं वो सोई पड़ी हैं। तो अभी मैं जीवन के विषय में लिखना नहीं चाहता हूँ, अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूँ। तो जयशंकर प्रसाद की इस आत्मकथा शीर्षक कविता को आज हमने पढ़ा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और मैंने आपकी सुविधा के अनुसार इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है 10th हिंदी एनसीईआरटी के नाम से। आप उसमें जा कर के चैप्टर वाइज लेखकों का परिचय और रचनाकारों ने जो आपके इसमें समाहित हैं कविताएं, वो मैंने उनकी व्याख्या की हुई है। ऐसे ही आप अपना सहयोग बनाते रहें। धन्यवाद।